जिस तरह से नेपाल में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, नेपाल के हालातों पर अब पीएम मोदी ने भी बड़ा बयान दिया है। तो देखिए पीएम मोदी ने भी इस पर दुख व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने एक्स पर नेपाली भाषा में वहां के लोगों के लिए संदेश लिखा है। तो देखिए जिस तरह से नेपाल में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, पड़ोसी देश के हालात पर पीएम मोदी ने जो चिंता है वो जताई। जिस तरह से देखिए नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दे दिया, सदन में हिंसा देखने को मिली है। इन सब के बावजूद अब देखिए बड़ा फैसला, नेपाल में स्थिरता भारत के लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए नेपाल के हालातों पर पीएम मोदी ने बड़ा जो बयान है वो दिया है। उन्होंने कहा है कि एक्स पर उन्होंने नेपाली भाषा में वहां के लोगों के लिए संदेश जारी किया है। देखिए नेपाल में जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, संसद, पीएम मोदी भवन, नेपाल के पीएम का भवन, राष्ट्रपति का भवन जिस तरह से जलाया गया, उसके बाद पीएम मोदी ने नेपाल के लोगों के लिए बड़ा संदेश दिया। नेपाल में स्थिरता भारत के लिए बेहद जरूरी है। तो देखिए नेपाल में सोशल मीडिया प्रतिबंध और कथित भ्रष्टाचार के विरोध में चल रहे हिंसक प्रदर्शन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी प्रतिक्रिया दी है। चलिए आपको वो दिखाते हैं। तो देखिए पीएम मोदी ने एक्स पर नेपाली भाषा में ही नेपाल के लोगों के लिए एक संदेश लिखा है। अपने ट्वीट में पीएम ने लिखा है, आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। यह जानकर बहुत पीड़ा हुई कि इनमें अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वे शांति व्यवस्था बनाए रखें। तो देखिए ये पीएम मोदी का संदेश था नेपाल के लोगों के लिए। जिस तरह से नेपाल में हिंसक प्रदर्शन देखने को मिला है, पीएम मोदी ने यह ट्वीट किया है कि नेपाल की स्थिरता भारत के लिए भी बहुत जरूरी है। तो देखिए जिस तरह से हिंसक प्रदर्शन नेपाल में देखने को मिल रहा है, लगातार नेपाल के पीएम ने भी इस्तीफा दे दिया है। पूर्व पीएम के घर में जो है घुसकर मारपीट की गई है। जिस तरह से संसद, पीएम भवन, राष्ट्रपति भवन में आगजनी की गई है, इस पर नरेंद्र मोदी ने अपना जो दुख है वो जताया है। तो चलिए अब आपको वो तस्वीरें भी दिखाते हैं नेपाल की, किस तरह से हिंसक प्रदर्शन वहां पर देखने को मिल रहा है। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से नेपाल विद्रोह का, ये जो पहला तस्वीर देख सकते हैं, किस तरह से नेपाल में विद्रोह देखने को मिल रहा है। विरोध के ड्रोन शॉट्स भी आप देख सकते हैं, किस तरह से पूरा नेपाल हिंसा की आग में जल रहा है। कांतिपुर टीवी का ये दफ्तर भी फूंक दिया। तो देखिए जिस तरह से ये हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, मीडिया को भी नहीं छोड़ा गया है। दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास को भी सुरक्षा दी गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से नेपाल में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, उसकी वजह से दिल्ली में जो नेपाली दूतावास है उसकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पशुपतिनाथ मंदिर पर भी नेपाली आर्मी की तैनाती हो गई। कहीं ना कहीं धार्मिक स्थलों को सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। पीएम की इस्तीफे के बाद प्रदर्शनकारियों का जश्न देखने को मिल रहा है। देखिए जिस तरीके से नेपाली पीएम केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा दिया, उसके बाद जो प्रदर्शनकारी है उन्होंने रास्तों में उतर कर, सड़क पर उतर कर देखिए जश्न बना रहे। वो नेपाली संसद को भी उन्होंने आग लगा दी। तो जिस तरह से ये हिंसक प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, संसद से लेकर पीएम भवन, राष्ट्रपति भवन और जो तमाम नेता हैं उनके घरों को जलाया गया है। नेपाल से जगह जगह आगजनी की खबरें भी सामने आ रही है। किस तरह से आप देख सकते हैं नेपाल में भीषण जो प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से जो नेपाल के प्रधानमंत्री थे उनको सेना ने एक सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पूर्व जो पीएम थे उनके घर में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने मारपीट की, जिसमें पूर्व पीएम की पत्नी को भी जला दिया गया। जब उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। किस तरह से आप देख सकते हैं नेपाल में आगजनी देखने को मिल रही है, विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। ड्रोन से शॉट्स दिखाए गए, किस तरह से पूरा जो नेपाल है वो आगजनी में जल रहा है। पशुपतिनाथ मंदिर में भी जो है आर्मी तैनात कर दी गई, जिससे सुरक्षा व्यवस्था, धार्मिक जो जगह है, मंदिर है, उसको कोई हानि ना पहुंचे।